सत्य विजय, ये बताइए, एक तरह से अभी देखें जो मतगणना चल रही है वो इस ओर इशारा कर रही है कि लोकसभा के बाद ये जो उपचुनाव हुए हैं ये एक तरह से ये बताने के लिए कि इंडी ब्लॉक कितना मजबूत हुआ है ये साबित कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को देखकर जो अभी तक की मतगणना चल रही है वो किस ओर इशारा करती है? देखिए, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की जो अमरवाड़ा सीट है, अगर इसकी बात करें तो यहां पर 3 राउंड के बाद बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह फिलहाल आगे हैं। लगातार पहले राउंड से ही बढ़त बनाए हुए हैं। चूंकि कमलेश शाह लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का दामन छोड़ के, कमलनाथ का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, जिसकी वजह से उपचुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के ट्रेंड या मध्य प्रदेश के रिजल्ट्स की बात करें तो विधानसभा चुनाव में 163 सीटें भाजपा की थी, प्रचंड जीत थी। लोकसभा चुनाव में पिछले बार तक यानी कि 2018 तक 28 सीटें भाजपा पर थी, लेकिन इस बार जो चुनाव हुए थे लोकसभा चुनाव, इसमें भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था। 29 में से 29 सीट जीती थी। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भी भाजपा जीती थी और उसी छिंदवाड़ा की एक सीट है अमरवाड़ा, जहां पर कि कमलनाथ के करीबी रहे कमलेश शाह को भाजपा ज्वाइन करने के बाद ये सीट रिक्त हुई थी, जहां पर कि चुनाव है। और चुनाव में चूंकि भाजपा यहां पर बहुत ही कंफर्ट जोन में है, बहुत ही मजबूत स्थिति में है। चुनाव प्रचार के दौरान की भी बात करें तो बीजेपी ने तो ताकत झोंकी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सिर्फ जीतू पटवारी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है वही प्रचार करते नजर आए, जबकि कमलनाथ का गढ़ माना जाता था इस लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले तक, वो भी वहां पर ताकत दिखाने नहीं आए। उन्होंने भी प्रचार की सिर्फ खानापूर्ति की और इसीलिए जो पिछले 3 राउंड की बात करें, आज जो काउंटिंग हो रही है इसमें कमलेश शाह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और 20 राउंड चूंकि होने हैं, 3 राउंड में अब तक 5000 से ज्यादा वोटों से सत्य विजय, आप नजर बना के रखिए। और इस वक्त हमारे साथ रतन नेगी भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखिए रतन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रतन, सबसे बड़ी बात हम इससे पहले भी जिक्र फिलहाल कर रहे थे कि जो चुनाव के परिणाम आ रहे, उपचुनाव के परिणाम, भले ही सरकार पर इसका इतना ज्यादा असर देखने को ना मिले, लेकिन विधानसभा में उस पार्टी की धमक देखने को मिलेगी और स्थिति और ज्यादा मजबूत हो जाएगी उस पार्टी की। उपचुनाव के जो अभी जो शुरुआती रुझान निकला है इन दोनों जोनों में, जो अभी जानकारी हमारे पास है, इसमें निश्चित तौर से कांग्रेस आगे चल रही है। मंगलौर में काजी निजामुद्दीन जो भाजपा के जो प्रत्याशी उनसे 8000 वोटों से आगे इस वक्त चल रहे हैं। और अगर हम बद्रीनाथ विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भी 1000 वोटों से इस वक्त लखपत बुटोला आगे चल रहे हैं, लेकिन इसमें अभी कांटे की टक्कर और आगे देखने को मिलेगी। जैसे कि और आगे यहाँ पर मतदान में गणना होगी तो यहाँ पर निश्चित तौर से कुछ बढ़त यहाँ पर भाजपा को मिलती हुई नजर आएगी। लोकसभा चुनाव के दौरान राजेंद्र भंडारी ने विधानसभा अपनी विधायिका से इस्तीफा दिया था। अगर पहाड़ की बात की जाए तो 14 लोकसभा की बात की जाए तो वहां पर जो सारी की सारी जो कांग्रेस मुक्त हुआ है, लिहाजा राजेंद्र भंडारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रसन्न होकर, या कह सकते हैं कि भाजपा के विकास के कार्य को देखते हुए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा का दामन थामा था और भाजपा के टिकट पर वो उपचुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो मुकाबला चल रहा है लगातार, अब आगे देखना होगा रिजल्ट क्या निकल कर आते हैं। वहीं अगर मंगलौर की बात की जाए तो मंगलौर में हमेशा से ही जो सरबत करीम अंसारी है, जो भाजपा के प्रत्याशी है, हर बार रुझान सामने आ रहे हैं, उनकी जानकारी आप दे रहे थे। इस बीच एक और खबर का रुख कर लेते हैं। बंगाल की सभी 4 सीटों पर टीएमसी उम्मीदवार आगे बताए जा रहे हैं। रायगंज, राणाघाट दक्षिण और इसके अलावा मानिकतला की बात करें तो यहां से टीएमसी आगे बताई जा रही है। तो फिलहाल जो शुरुआती रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, टीएमसी आगे। बंगाल की सभी 4 सीटों जिन पर उपचुनाव और मतगणना हो रही है, इसके रुझान जो शुरुआती सामने आए हैं, इसमें टीएमसी आगे बताई जा रही है। और अनुपम इस वक्त हमारे साथ है। अनुपम, ये जो शुरुआती रुझान है ये तो फिलहाल टीएमसी के लिए एक अच्छी खबर देते नजर आ रहे हैं। अनुपम, आवाज पहुंच रही है आप तक? अभी तक जो चुनाव का रिजल्ट हम लोगों के पास है वो उसमें पोस्टल बैलेट का जो रिजल्ट आया है, पोस्टल बैलेट का जो रिजल्ट है उसमें आपको थोड़ा जानकारी दे दे। तृणमूल कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो अभी तक पोस्टल बैलेट में उसको 249 वोट्स मिले हैं। कल्याण चौबे जो बीजेपी के प्रत्याशी है उसको 53 वोट मिले और सीपीआईएम का जो प्रत्याशी है उसको 24 वोट मिले। अभी तक यहाँ का जो स्थिति है, 3rd राउंड ऑफिशियली हम लोग को दिया जा रहा है। 3rd राउंड के बाद तृणमूल कांग्रेस का प्रार्थी जो 11,668 वोट से आगे चल रही है, उसी कल्याण चौबे 3041 वोट पर अभी तक है। यहाँ पे जो अभी तक 4 सीटों का जो रिजल्ट आ रहा है पश्चिम बंगाल से, सभी सीटों में तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहा है। समय जितना जाएगा, काउंटिंग जितना बढ़ेगा, उसके बाद जो पिक्चर है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि 4 सीटों में तृणमूल कांग्रेस अपना घर पकड़ के रख सकते हैं कि नहीं। मानिकतला का बात आए तो मानिकतला
करीबन 9 चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का जो कैंडिडेट था यहाँ पे वो 9 चुनाव में जीते हैं। ये 10वां चुनाव है और जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें भी अभी तक जो रिजल्ट आया है उसमें भी तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो आगे जा रहा है। 20 राउंड यहाँ पे काउंटिंग होगा, उसके बाद थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जो ये जो सीट है मानिकतला का, जिसको तृणमूल कांग्रेस के घर कहा जाता है, वो सीट तृणमूल कांग्रेस का पास ही रहेगा। क्या ये सीट बीजेपी भाजपा ये सीट छीन लेगा? अभी तक चुनाव का जो रिजल्ट आ रहा है वही आपको बता रहा था। पोस्टल बैलेट का एकदम क्लियर रिजल्ट आ गया। पोस्टल बैलेट में भी तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो काफी आगे चल रहा है। बिल्कुल अनुपम, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अनुपम, सत्यविजय और रतन नेगी हमारे साथ थे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं उस शाही शादी की जो कल हुई। राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी दोनों कल उनकी शादी हुई और 7 फेरे लेने के साथ ही साथ दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में बंध गए। लेकिन उस शादी की गवाह ना सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स बने बल्कि कई राजनेता भी बने। तो विदेशों से भी किस तरह से हस्तियां शामिल हुई इस शाही शादी की गवाह बनने के लिए, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो एक तस्वीरें जो रस्मों रिवाज थी वो सामने आ रही थी। फिर चाहे दूल्हे का वो साफा बांधना हो जिसको पारंपरिक तरीके से बांधते हुए उनकी मां भी नजर आ रही थी साथ में। हर एक तरह से कहें कि वो रस्म जिसको निभाया गया उसकी एक तस्वीरें भी सामने आई। हर वो रिश्ता जो शादी में अपनी एक अलग भूमिका रखता है वो तस्वीरें भी सब ने देखी। और एक तरह से कहें कि उस पल का इंतजार, कल जो एक शादी संपन्न हुई इसका इंतजार लंबे समय से पूरे परिवार को भी था। तो वो शाही परंपरा इन तस्वीरों में सामने आई। तो वर्ल्ड सेंटर में ये शादी हुई और यहाँ पर कई वीवीआईपी गेस्ट मौजूद रहे। ना सिर्फ देश भर से हस्तियां मौजूद हुई बल्कि दुनिया भर से गेस्ट यहाँ पर पहुंचे। चाहे राजनेताओं की बात कर लें या फिर सेलिब्रिटीज की बात हो, कई एक्टर्स एक्ट्रेस शादी में शिरकत करते दिखाई दिए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नीता अंबानी दिखाई दे रही हैं और जो परंपरा होती है उसको निभा रही हैं। तो ये ग्रैंड शादी जहाँ ग्लोबल गेस्ट पहुंचे आकर्षण का केंद्र रही। सोशल मीडिया पर भी इससे जुड़े तमाम वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। और ये तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब यहाँ पर एक एक परंपरा पूरी की जा रही है। और कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पहले भी हम बता रहे थे कि राजनेता अभी देखने को मिल रहे हैं। देखिए, लगातार आपको प्रगति तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो आप तस्वीरें देखेंगे, लालू यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, रामदास आठवले, यानी कि देखिए कुल मिलाकर कई पॉलिटिशियंस, कई राजनेता शादी में पहुंचे। और आप पहली तस्वीर देखिए, लालू यादव दिखाई दे रहे हैं यहाँ हाथ जोड़कर मिलते हुए। इसके बाद ममता बनर्जी पहुंचते हैं, अखिलेश यादव भी दिखाई दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे भी यहाँ पर पहुंचे और श्वेता, कुल मिलाकर यहाँ पर कई हस्तियां और राजनेता पहुंचे।